जो कोई पाप करे वही मरेगा, न तो पुत्र पिता के और न पिता पुत्र के अधर्म का दंड भोगेगा। धर्मी को अपनी ही धार्मिकता का, दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वीडियो भी जजमेंट सीरीज का एक वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग पाप और उसके साथ इंक्लूड मृत्यु के बारे में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, जहां पर पाप है वहां पर मृत्यु है। अगर आपको मृत्यु से उद्धार पाना है तो आप पाप को अपने जीवन से अलग करना पड़ेगा। और परमेश्वर के कानून के अनुसार पाप की वेतन मृत्यु है, यानी पाप की सजा सिर्फ डेथ ही है, इससे कम नहीं है। और बाइबल हमें बताती है कि पाप एक ऐसा वायरस है जो पूरे मनुष्य जाति में फैला हुआ, जैसा कि रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय का 12 पद को अगर हम पढ़े तो पौल कहता है, अतः जिस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा पाप ने जगत में प्रवेश किया तथा पाप के द्वारा मृत्यु आई, उसी प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। तो यह भयानक वायरस पूरे मनुष्य जाति में फैल चुका है और इस वायरस से एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचेंगे। अब इसके लिए वैक्सीन की जरूरत है, इसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत है और वो ट्रीटमेंट परमेश्वर की तरफ से आता है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग रोमियो 6 का 23 पद में पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, जहां पर पाप है वहां मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग उस वैक्सीन को देख लेते हैं कि वो वैक्सीन कहां पर है। और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 अध्याय का 29 पद में, जहां पर यूहन्ना यीशु को अपनी तरफ आते हुए कहता है, लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते हुए देखा और कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो दोस्तों, यह है वह वैक्सीन जो पाप रूपी वायरस को मिटाने के लिए परमेश्वर की ओर से दिया गया है। अब यह वैक्सीन अगर आप लगवाते हैं तभी आप मृत्यु से बच सकते हैं। तो ये वैक्सीन किस तरह से काम करता है, किस तरह से इस पाप रूपी वायरस को यानी पाप के साथ मृत्यु को मिटाने के काम या प्रोसेस चल रहा है। इजरायली लोग जब मिस्र से निकले थे तो परमेश्वर ने उनके बीच में एक तंबू बनवाया था, जिसे टैबरनेकल के नाम से जाना जाता था, और उसके आधार पर यरूशलेम मंदिर था। तो वहां पर जो सेवकाई थी दोस्तों, वही प्रोसेस है जो हमें पाप से अलग करता है, और उस प्रोसेस को ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया गया है। जैसे कि हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं, जब यरूशलेम मंदिर में कोई पापी व्यक्ति आता था तो अपने साथ एक मेमना लेकर आता था और उसके सर में हाथ रखकर अपने पापों को कॉन्फेस करता था, और इस तरह से उसका पाप मेमना में ट्रांसफर हो जाता था और मेमना को बलि किया जाता था, और उसके रक्त के माध्यम से उस पाप को उस मंदिर में यानी पवित्र स्थान में याजकों द्वारा जमा किया जाता था। तो ये फर्स्ट पार्ट का जो प्रोसेस था दोस्तों, कि सभी को अपने पापों की प्रायश्चित करना है। तो उसके लिए इस पार्ट का जो सेवकाई था दिन रात चलते रहता था, यानी पूरा साल भर सवेरे से शाम तक ये प्रोसेस चलते रहता था। वो तो डेमोन्स्ट्रेशन था। अब ओरिजिनल को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि एक मेमना चाहिए। तो यीशु ने हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ। अब हमारे लिए वह एक वैक्सीन की तरह है, यानी हम विश्वास के द्वारा उस वैक्सीन को अपने जीवन में लगाते हैं। तो जब वह वैक्सीन हमारे जीवन में आता है तो हमसे जो हमारे अंदर में जो पाप था वो रिमूव हो जाता है, और इस तरह से हम मृत्यु से बच जाते हैं। तो दोस्तों, यह प्रोसेस एक याजक के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं
कि उस ओरिजिनल मंदिर में जो हमारे ओरिजिनल पापों को रिमूव करने का प्रोसेस जब शुरू हुआ, तो कौन है जो उस मंदिर में याजक के रूप में हमारे पापों को जमा करने के लिए आगे आया? तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इब्रानियों की पुस्तक और 9 अध्याय का 11 और 12 पद को पढ़े तो लिखा है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी बातों का महायाजक होकर प्रकट हुआ तो उसने और भी बड़े तथा सिद्ध तंबू में होकर प्रवेश किया, जो हाथ का बनाया हुआ अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों तथा बछड़ों के लहू द्वारा नहीं, वरन स्वयं अपने लहू द्वारा सदा के लिए एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश करके अनंत छुटकारा प्राप्त किया। तो दोस्तों, हमारा जो याजक है वो कौन है? यीशु है। जो हम जब विश्वास करते हैं यीशु के ऊपर, तो सिंबॉलिकली हमारा जो पाप है वो हमसे रिमूव होकर यीशु के हाथ से वो मंदिर में जमा हो जाता है। और इस तरह से जो ओरिजिनल मंदिर का जो प्रोसेस है पाप को रिमूव करने का, वो शुरू होता है पेंतेकोस्त के दिन। फर्स्ट सेंचुरी का पेंतेकोस्त के दिन यीशु ऑफिशियली स्वर्ग में जो पवित्र स्थान है वहां याजक के रूप में हमारे लिए प्रवेश करता है। और इसका प्रमाण हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय में। यीशु अपने क्रूसिफिक्शन के बाद स्वर्ग ग्रहण, जो पेंतेकोस्त के दिन जो स्वर्ग ग्रहण होता है, उसके बाद 95 एडी में जॉन को विजिट करता है, जो उसका प्रिय शिष्य था। और वहां पर जॉन उसे देखता है एक याजक के रूप में। जैसा कि पहला अध्याय का हम लोग 12 पद से पढ़े, तो जॉन देखकर क्या बताता है यहां? तब मैं उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने को मुड़ा, फिरकर मैंने सोने के 7 दीपदान देखे। तो सोने के जो 7 दीपदान आपने कहां पर देखा था? ये टैबरनेकल का पवित्र स्थान जो पहले पार्ट में था, जहां पर ये 7 दीपदान थे, रोटी का टेबल था और धूप वेदी था। तो ये पवित्र स्थान को दिखाता है। और जॉन यहां पर ओरिजिनल पवित्र स्थान को देख रहा है। आगे लिखता है, और उन दीपदानों के मध्य मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पैरों तक चोगा पहने और छाती पर एक सुनहरा पट्टा बांधे हुए था। तो यहाँ पर मनुष्य के पुत्र की तरह किसी को देखता है। और मनुष्य का पुत्र किसे बोला जाता है? यीशु को। वह एक याजक का वस्त्र पहने हुए उस पवित्र स्थान में चल रहा है। उस यीशु का ओरिजिनल रूप को यहाँ पर देखता है जॉन। और आगे लिखता है, उसका सिर तथा उसके बाल उन सदृश श्वेत और हिम के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के सदृश थी। उसके पैर ऐसे चमकदार पीतल के समान थे, जो भट्ठी में तपा कर चमकाया गया हो। उसकी वाणी महाजलनाद जैसी थी। जॉन अद्भुत रूप से यीशु को देखता है, और वह देखकर पहचान नहीं पाता है, और आगे अपनी पोजीशन के बारे में वह बताता है। 17 पद से लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो मृतक के समान उसके पैरों पर गिर पड़ा। तब उसने अपना दाहिना हाथ मुझ पर रखा और कहा, भयभीत ना हो, मैं ही प्रथम अंतिम और जीवित हूं। मैं मर गया था और देख मैं जुगानुजुग जीवित हूं। मृत्यु और अधोलोक की चाबियां मेरे पास है। तो यीशु यहाँ पर खुद अपना परिचय देते हुए जॉन को डिक्लेयर करता है कि मत डर, मैं वही यीशु हूं जो तेरे साथ पृथ्वी पर था। तो दोस्तों, यहां पर हम लोग यीशु को कहां पर देखते हैं? पवित्र स्थान में। और इस जगह में ऑफिशियली याजक के रूप में सेवा शुरू करता है पेंतेकोस्त के दिन। तो ये फर्स्ट पार्ट की सेवकाई है, जहां पर हमारे जीवन से पापों को रिमूव करके पवित्र स्थान में जमा करने का काम चालू हुआ। और उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम लोग जानेंगे कि उस पाप जो जमा किया गया है पवित्र स्थान में, उसका क्या किया जाएगा। इसका मतलब क्लियर है दोस्तों
कि अगर आपके जीवन में पाप है तो आप मृत्यु में बने हुए हैं, आपको अपने जीवन से पाप को रिमूव करना है। तो प्यारे दोस्तों, हमारे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है कि पाप रूपी वायरस का वैक्सीन ऑलरेडी निकल चुका है, और वो कौन है? यीशु। किंतु आपको मैं सावधान कर दूं, वैक्सीन एक बार ही लगना है, दोबारा वैक्सीन आपको नहीं मिलेगा। अगर एक बार वैक्सीन लगवाने के बाद पाप से या पाप रूपी वायरस से मुक्त होने के बाद दोबारा आप पाप के संपर्क में आते हैं, तो फिर दोबारा वैक्सीन आपको नहीं दिया जाएगा, और उस पाप रूपी वायरस का फल आपके जीवन में पूरा होगा, और जहां पर पाप होगा वहां पर मृत्यु अवश्य होगा। जैसा कि इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय का 26 से 29 पद को पढ़े तो यहां पर लिखा हुआ है, यदि सत्य क्या ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हम जानबूझकर पाप करते रहें तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान शेष न रहा, परंतु दंड की भयानक प्रतीक्षा और अग्नि ज्वाला शेष है, जो विरोधियों को भस्म कर देगी। जो कोई मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन करता है वह 2 या 3 लोगों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। तो तुम ही सोचो कि वह व्यक्ति और भी कितने कठोर दंड का भागी होगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पैरों से रौंदा और बाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया, अपवित्र समझा और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। तो दोस्तों, पहला प्रोसेस में हमारे जीवन से पापों को रिमूव करके एक जगह जमा करने का काम होता है। तो ये फर्स्ट पार्ट था। इस पार्ट में हम लोगों ने देखा कि हम मृत्यु से कैसे बच सकते हैं। अगर मृत्यु से बचना है तो पाप रूपी वायरस को अपने जीवन से निकालना पड़ेगा, और उसके लिए जो परमेश्वर का वैक्सीन है वो है यीशु। तो उस वैक्सीन को लगवाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको हम लोग पाते हैं गलातियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 26 और 27 पद में। जैसा कि लिखा हुआ है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तो प्यारे दोस्तों, ये वैक्सीन लगाने का प्रोसेस है, यानी सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा, और उस विश्वास को कार्य रूप देने के लिए आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा। तभी आप पाप से मुक्त होंगे, और जब पाप से मुक्त होंगे तो आप मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। जैसा कि यीशु ने अपने वचन में डिक्लेयर करते हुए कहा, जिसे हम पाते हैं यूहन्ना की पुस्तक उसका 5 अध्याय का 24 पद में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, पर मृत्यु से पार होकर वह जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो जिन लोगों ने यीशु रूपी वैक्सीन को अपने जीवन में लगा लिए हैं, वे मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। अगर अब भी आपने ये वैक्सीन नहीं लगवाया है तो अभी भी काउंटर खुला हुआ है दोस्तों, ये मौका मत गंवाइए। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगले पार्ट में, इसी का सेकंड पार्ट में। तब तक परमेश्वर का आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।